हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 9 के अंदर। आई मेरी बात समझ में? तो लास्ट क्लास के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज के रजिस्टर्स को ऐड किया था। याद है आप लोगों को? मैंने बताया भी था आप लोगों को इनफाइनाइट को ऐड करना है ना, ये सब चीज़ें अपन लास्ट में करी थी। आज मैं आपको कुछ धमाकेदार चीज़ें और बताऊंगा। इससे क्या है, आपके मैक्सिमम ऑफ द रजिस्टर्स मतलब लगभग सारे रजिस्टर्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो उससे पहले अपन एक इनफाइनाइट का और कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए इनफाइनाइट का। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा लिया है सिस्टम, एक ऐसा लिया है, एक ऐसा लिया है और एक ऐसा लिया है। अब ऐसा नहीं कि मैंने यहीं बंद कर दिया हो इसको, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? बस मजे की बात क्या थी कि इसका रेजिस्टेंस था R, इसका भी था R, इसका हो जाएगा 2R, इसका भी हो जाएगा 2R, फिर इसका हो जाएगा 4R और इसका भी 4R, इसका हो जाएगा 8R और इसका भी 8R, और इस प्रकार से डबल होते जाते रहेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब हमें अगेन A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक काम कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, है ना, आप ही को ट्राई करना है। जल्दी से ट्राई कीजिए बेटा, फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, कर दिया। आइए सुनिए, एक्चुअली क्या है, ये जो पीछे वाला पोर्शन है, देखो सर, पहले तो अब तक तो अपन जो कर रहे थे उसमें क्या सबके सभी आर थे, तो हमारे लिए निकालना आसान था। बट इसमें हमारे लिए लफड़ा पड़ गया। हाँ, लफड़ा तो पड़ गया यार। अब सबसे पहले अपन क्या मान सकते हैं कि मान लो ए और बी के बीच में एक्स था, इक्विवेलेंट कितना था, एक्स था। तो भाई मैं इतना कर सकता हूं कि अभी आर से 2R हुआ, 2R से 4R हुआ, 4R से 8R हुआ और इन्फिनिटी तक बढ़ेगा। अगर अपन इस आगे वाले को हटा दें तो अब क्या हो रहा है, 2R से 4R हो रहा है। जिस रजिस्टर की सर्किट मतलब जिस सिस्टम की शुरुआत पहले से R रजिस्टर से हो रही थी, आज वो 2R से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं ये नहीं देखूं तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2R से। 2R, 4R, 8R, 16R, लगभग 32R, 32 के बाद कितना आएगा, 64R, 64 के बाद 120, 256, 512, 1024, क्या बोलते हो, 2048। इस तरह से डबल 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 होता रहेगा, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो शुरुआत R से हुई वो अब 2R से हो रही है। फर्क कितना ही है ना। तो बेटा अगर R वाले का X आएगा, अगर R वाले का X आएगा, पैटर्न तो बिल्कुल सेम है। अगर इन दोनों का X आना है तो इसका मतलब ये जो पीछे पूरा रजिस्टर का सिस्टम लगा है, इसका सबका मिला के 2x, बस सही है ना। अगर यहां से शुरू होके और इन्फिनिटी तक अगर x आता है और शुरुआत अगर r से होती है तो जो 2r से शुरू होगा उसका 2x आएगा। तो मैंने लिख दिया 2x। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे r। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो क्या इन तीनों का मिला के x के बराबर आया? हाँ सर। तो x बराबर r प्लस, ये तो r हो गया, दोनों पैरेलल में है, तो कितना आएगा बेटा, r इंटू 2x अपॉन r प्लस 2x। अबे सही है ना। अब तो वही वापस घिसी पिटी चीज है, सॉल्व करना है आपको। चाहे तो आप लोग ट्राई कर लीजिए, चाहे तो मैं कर लेता हूँ, है ना। आप लोग अपने कीजिए, मैं अपने कर रहा हूँ। ट्राई कीजिए आप लोग भी, क्या पता हो ही जाए सॉल्व। ये आर स्क्वायर हो जाएगा। बेटा आप भी ट्राई कीजिए अपने अपने। मैं चुपचाप कर रहा हूँ ट्राई, लेवल बोल क्या चुपचाप कर रहा हूँ मैं। तो अपने अपने करते रहो। मैं चेक कर लेता हूँ। आर स्क्वायर 2RX इक्वल्स टू 2RX, 4RX इधर जाएगा,
ये r प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। इसको तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, r इंटू 2x आर एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3rx माइनस r स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन बनी है, आई होप आप सभी लोगों की भी इक्वेशन बन गई होगी, है ना। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x जो आएगा आप अपने कीजिए, मैं अपने कर रहा हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 9r का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, 4 इंटू h2 8 ac, तो 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, तो a कितना हो जाएगा 4। तो आई थिंक इसका आंसर आएगा 3 प्लस रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4 इंटू r। दिस इज द आंसर। देख लीजिए, कुछ गलती तो नहीं करी, देख लीजिए बेटा, अच्छे से देख लीजिए। 3 प्लस रूट 17 बाय 4, जल्दी कीजिए, इसको आपको नोट डाउन करना है। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार, जबरदस्त, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बेटा, अब अपन पढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक सिस्टम्स। सिमेट्रिक सिस्टम्स, कई बार लोग इसको बोलते हैं करंट सिमेट्री, कई लोग वोल्टेज सिमेट्री बोलते हैं, हम लोग इसको फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं। समझते हैं सिमेट्री होता क्या है एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए कई बार अपने को ऐसे सवाल मिल जाए जहाँ पे ना तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज मिल गया तो हम सोल्व कर सकते हैं, बट अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं मिला तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, है ना। तो ये है एक तरह का रामबाण, जिससे अपन लगभग सारे सोल्व कर सकते हैं, लगभग सारे नहीं बोल रहा मैं, कुछ थोड़े बहुत बचेंगे, उसके लिए एक आखिरी मेथड है, मैं आपको बाद में कराऊंगा, है ना, VI मेथड उसको बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपके काम का नहीं है। बट फिर भी अगर कोई सवाल ऐसा आ ही जाए, जैसे शीट में मैंने कुछ सवाल देखे हैं जो बहुत ही खतरनाक है, तो सिमेट्रिक वगैरह से ही होंगे सवाल। आई मेरी बात समझ में। रजिस्टर पैरेलल वाले तो अपन ने कर लिए, इसके भी सवाल शीट में आपको दे रखे हैं मॉड्यूल के अंदर, मतलब। तो यहां से अपन सिमेट्रिसिटी का एक सर्किट बनाते हैं। ओहो ऐसा, ऐसा, ओहो ऐसा, क्या बात है, ऐसा, अब देखो इसमें हमारी लंका लग जाएगी। अबे आ रहा है ना, ऐसा सवाल दे दिया साहब, ना ये दोनों आपस में पैरेलल है, ना ये दोनों आपस में पैरेलल है, ना कोई सीरीज में है। आई मेरी बात में, तो इस तरह का सवाल आया है। बेटा आप नहीं करो, मैं बताऊंगा आपको, ये है ना, आप सिर्फ समझो ये किस तरह से होता है। तो इस तरह से उलझा हुआ सवाल आया, पर इसमें एक अच्छी बात थी। वो अच्छी बात क्या थी कि सारे रजिस्टर्स R ओम के थे, R R R R R। गेटिंग माई पॉइंट। बेटा अपन ये जो रजिस्टर्स है, कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स इसके एंडिंग पे चल रहे हैं ना, तो आपको ध्यान समझना है कि सारे रजिस्टर्स R ओम के थे। अब सर पहले ये पता करना है कि सिमेट्रिक किसके अबाउट है। तो बेटा यहाँ पे ये सिमेट्रिक से मान लीजिए मैं बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींचूं, ऐसी ब्लू कलर की, पिंक कलर की लाइन, तो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। अगर आप इसको मिरर मान लो, इसको अपन बोलते हैं मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री मतलब मिरर क्या होता है, मिरर सिमेट्री, आईना, मिरर सिमेट्री। बेटा मिरर सिमेट्री, या इसको मैं MS बोलता हूं, हो सकता है कि आप लोगों को इसको करंट सिमेट्री भी बोला हो, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा अभी। अभी इस लाइन के अबाउट देखिए, अगर ये कांच होता तो जितना इधर है उतना ही एग्जैक्टली सेम टू सेम इधर भी है। अबे आ रहा है ना, जितना इधर है उतना ही इधर भी है। ओहो, तो इसका मतलब यहां से करंट गया I1, अब ध्यान समझना, और इधर गया I2। बेटा सिमेट्री में क्या होता है ना, अगर इधर I1 गया, ध्यान से समझिएगा, अपन आराम से पढ़ेंगे इस चीज को, मैं बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं यहाँ पे। अगर इधर से I1 गया तो चलते 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 करंट आएगा। बेटा अगर ये सेम है, इधर इसके जैसा ही है, तो इसका मतलब जितना इस वायर में इधर से गया उतना ही वापस इधर से आएगा। अबे आ रहा है ना, क्योंकि सिमेट्रिक है, तो जितना ऊपर I2 गया उतना ही I2
इधर भी आएगा। अबे आ रहा है ना, इधर से I1 आया और इधर I1 गया, इधर I2 आया, इधर I2 गया। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो भैया मैं यहाँ पे एक बात जानता हूं कि ये जो यहाँ पे जॉइंट है, ध्यान समझना इस जॉइंट को बेटा, ये है I1 और ये भी है I1, मतलब इधर से कुछ करंट गया, इधर से I1 निकल गया। इसका मतलब ऊपर से कुछ करंट आया भी होगा, तो ना तो ऊपर वाला करंट इसमें गया ना ही इससे ऊपर गया। समझना बात को, यहां से 5 एम्पियर आ रहा है तो 5 ही आगे निकल गया, इसका मतलब ऊपर कुछ भी नहीं गया। अबे सही है ना। अब तुम कहोगे सर ऊपर हो सकता है ना 5 चला गया हो, ऊपर से कोई दूसरा 5 आया उसमें आ गया। बेटा ऐसा नहीं मानते। आप सिर्फ ये समझना, इधर से I1 आया तो सीधा I1 चला गया, तो ऊपर वाले सर्किट में से नीचे वाले में कुछ नया नहीं आया। अगर कुछ भी आया होता तो ये I1 की जगह यहाँ पे I1 प्लस समथिंग कुछ हो जाता। अगर कुछ निकल गया होता तो I1 माइनस कुछ हो जाता, मतलब प्लस कुछ या माइनस कुछ, दोनों में से कुछ भी हो सकता था। लेकिन दोनों ही केस नहीं हो रहे, जितना आया उतना ही गया। इसका मतलब ना तो इससे कुछ ऊपर गया ना ऊपर से कुछ नीचे आया। ओहो, इसका मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है इस जॉइंट का। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसको अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे आपने ये रजिस्टर बनाया, फिर आपने रजिस्टर बनाया, देखिए ध्यान से, फिर आपने रजिस्टर बनाया, यहाँ पे हमने रजिस्टर बनाया और यहाँ पे हमने रजिस्टर बना दिया। मतलब इसको अगर आप यहाँ से तोड़ भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ से टूट गया। अब बेटा ये रह गया R और ये रह गया R और ये रह गया R, 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 ये है A और ये है B। अब यह आसानी से सोल्व किया जा सकता है। कैसे? ये R और ये R, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बेटा ये R और ये R दोनों सीरीज में है, 2R, दोनों 2R प्लस ये R। ध्यान से देखिएगा, मैं आप ही के सामने कर रहा हूं। ये R और ये R, R और R 2R। बेटा 2R और R 2R/3। अबे पैरेलल में है ना, तो क्या करोगे सर? ये R है सर, ये 2R हो जाएगा सर, और 2R और R। बेटा 2R और R कितना होता है? 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। तो कितना हो जाएगा? 2R स्क्वायर अपॉन 3R। R से R मर जाएंगे तो बचेंगे कितने? 2R/3। सही है ना। तो ये R ये हो जाएगा 2R/3। सिमिलरली ये हो जाएगा R, और ये नीचे वाला बेचारा पूरा हो जाएगा 2R, क्योंकि ये भी R ये भी R। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बचा साहब? यहाँ पे बचा ऊपर 3 है, नीचे 1 है। ऊपर का तीनों का मिला के कितना हो जाएगा साहब? ये R प्लस ये R प्लस 2R/3। बेटा ये है 3R/3। अब सही ना, 3/3 मतलब 1 R लिखा हुआ है, तो तू चाहे तो 3/3R भी लिख सकता है। बेटा 3/3 प्लस 3/3 6/3। गेटिंग माई पॉइंट? प्लस 2/3 कितना हो जाएगा? 8/3। तो ऊपर वाला हो जाएगा एक रजिस्टर, सबको हटा के 8R/3, और नीचे वाला ओनली 2R। अब गेटिंग माई पॉइंट? पक्का ना। तो इन दोनों का मिलाकर, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में उल्टा जोड़ना पड़ेगा, और पैरेलल में उल्टा कितना आएगा? 1/2R प्लस 3/8R। बेटा सोल्व करने पे कितना आएगा? दिस इज 4/8R, दिस इज 3/8R। अबे दिस इज 4/8R, 4/8 कितना होता है? 1/2। दिस इज 4/8R, 8 कॉमन आ गया, ऊपर आएगा 7/8R। दिस इज 1/R इक्विवेलेंट। तो बेटा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8R/7। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये अपन ने धमाकेदार सवाल किया है। मेरी बात ध्यान समझिएगा बेटा, ये तो कैलकुलेशंस थी जो सिंपल टफ कैसी भी हो सकती है। बस मेन मुद्दा था कि हमें ये तोड़ना आना चाहिए।
मिरर सिमेट्री से हमने क्या सीखा कि जितना करंट इसमें एंटर करेगा उतना ही इसमें जाएगा, जितना करंट यहां से एंटर करेगा उतना ही इधर आएगा। इसका मतलब यहां से ना ऊपर कुछ गया ना ऊपर से नीचे कुछ आया, तो इस सर्किट को तोड़ सकते हैं, सर्किट ऐसा बन जाएगा। अब तोड़ने का मतलब ये नहीं कि पूरा तोड़ के सबको फेंक दिया ना, तोड़ के इस तरह से अलग कर दो। अब तुम ये मत कहना कि यहाँ से भी तोड़ दो, क्या नहीं बेटा, हो सकता है कि यहाँ से करंट जो जा रहा है I2 ये यहाँ के दो हिस्सों में बट के दोबारा वहाँ पे I2 बन रहा हो, तो आप प्लीज ऐसे मत तोड़िएगा, है ना, आप सिर्फ ऐसे मान लीजिए। अब ये सोल्व कर सकते हैं, RR 2R, ये RR 2R, 2R और R 2R/3, 2R/3 प्लस 2R 8R/3, 8R/3 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2R, वो भी उल्टे में, तो 8R/3 और 2R पैरेलल में, तो 1/2R प्लस 3/8R। सोल्व किया 4/8R, 4 प्लस 3 7, 7/8R, उल्टा कर दिया 8R/7। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो बड़ा जबरदस्त सा सवाल था ये, प्लीज इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, तो इसमें अपन कुछ सवाल और करते हैं। अब देखना तुम लोग इसके अंदर सवालों को, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये R है, ये भी R है और ये भी R है, यहाँ पर भी R है और यहाँ पर भी R है। गेटिंग माई पॉइंट। इधर से R गया, इधर से भी R गया, बेटा यहाँ से भी R आया, यहाँ से भी R आया, ऐसा अपन ने सर्किट बनाया जबरदस्त। इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R, ये 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 भी R, R R R। आई मेरी बात समझ में। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके अंदर अपने को कैसे करना है। जैसे मान लीजिए पूछा किसके अबाउट है, पहले वो तो निकालें। तो अगर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है ना, तो बेटा ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। मैं अगेन एक लाइन खींचूंगा यहाँ पे इस प्रकार से, बेटा इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर लगभग एक जैसा है, लगभग नहीं एग्जैक्टली एक जैसा है। मिरर इमेज है ना भाई। अगर मान लीजिए कांच रख दिया होता तो क्या ऐसा ही अंदर दिख रहा होता। अब तुम कहो सर ये तो ये बड़ा है, ये छोटा है, अबे मैंने डायग्राम बनाया वो तो, बाकी है तो सेम ही सब कुछ, सही है कि नहीं है। तो इस सर्किट में अगर मैं यहां से निकाल दूं तो ये लगभग एक जैसा है। गेटिंग माई पॉइंट, पक्का। तो बेटा अपन को क्या करना है, अब दिमाग लगाना है। सर अगर एक बिल्कुल एक जैसा है तो मान लीजिए कि यहां से करंट आया I1, यहां से इधर गया I2 और यहां से ऊपर गया I3। गेटिंग माई पॉइंट। तो सिमिलरली अगर इधर से I1 आया तो इधर से भी I1 वापिस आएगा। अबे सही है ना, ये तो पक्का है इसे, इसमें I1 क्या, तो I1 तो आएगा। इधर I2 आया तो ड्यू टू सिमेट्री बेटा ये भी I2 आएगा। ऊपर I3 गया तो ड्यू टू सिमेट्री नीचे भी I3 ही आएगा। अबे आ रहा है ना। अगर I1 आया, I1 चला गया, I2 ऐसे आया और वापस I2 चला गया, इसका मतलब है ये जो कनेक्शन है यहां पर, इस कनेक्शन को ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, ताकि मैं ना इसी के अंदर एडिट करूंगा। जल्दी नोट डाउन कीजिए फटाफट से। हाँ जी, तो यहां से I2 जो आएगा ना वो नीचे जा रहा है, तो ना तो I2 निकल के ऊपर जा रहा है कुछ भी, ना ही ऊपर से कुछ नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि गया भी I2 और वापस भी I2 ही है। आपने नोट डाउन कर लिया ना पूरा इसको, ठीक है बेटा। मैं इसमें चेंजेस करने वाला हूं। इसका मतलब सर अगर ये जॉइंट नहीं भी होता और अगर डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड होता तो भी क्या फर्क पड़ता, सही है कि नहीं है। मतलब I2 ऐसे गया और वापस नीचे आ गया, तो हमने इस कनेक्शन को तोड़ दिया। गेटिंग माई पॉइंट। अब हमें इसको सोल्व करना है। अब आप ध्यान से समझिएगा, R और ये R 2R, R और R 2R, बेटा 2R और 2R कितना होगा R। अबे R और R सीरीज में 2R,
आर आर टू आर, टू आर और टू आर आर, ये आर है, ये आर है, ये आर है, आर 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 आर, सारे पैरेलल में हो जाएंगे, सीरीज में जाएंगे। मैं लिख देता हूं यहां पे दोबारा से बना के, बेटा ध्यान दीजिएगा, पहले मैं कुछ कुछ सॉल्व कर देता हूं। आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर और टू आर आर। इसका मतलब अगर अपन ए और बी के बीच में ध्यान से देखें तो इन दोनों का आएगा आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर और टू आर आर, आ रहा है ना, आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर टू आर आर। गेटिंग माई पॉइंट। अब हमें ऊपर देखना है, ऊपर ये आर, ये आर, बेटा इसका पूरे का अभी आर ही आएगा भाई, आर आर टू आर, टू आर टू आर आर, तो आर 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 कितने हो गए 5 टाइम्स आर, कच 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 5 आर। गेटिंग माई पॉइंट। बेटा दोनों पैरेलल में हैं तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, सिंपल 5 आर इंटू आर, 5 आर प्लस आर। तो इसको लिख सकता हूं 5 आर इंटू आर डिवाइडेड बाय 6 आर, तो ये बन जाएगा 5 आर बाय 6। दिस इज व्हाट, दिस इज आर अक्रॉस ए बी। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो बेटा आप इसको पूरे को नोट डाउन कर सकते हो। क्या करा है मैं दोबारा बता देता हूं, यहां से जो कनेक्शन था उसको तोड़ दिया, क्योंकि अगर I1 गया तो I1 जाएगा, I1 I2 ऊपर से गया तो वापिस I2 ही आएगा। इसका मतलब ये कनेक्शन इस प्रकार से होगा। अब ये आर और ये आर 2R, ये आर और ये आर 2R, 2R और 2R आर, बेटा 1 2 3 4 5, 5 आर। सिमिलरली आर आर 2R, आर आर 2R पैरेलल में है तो कितना बन जाएगा दोबारा आर। अब 5 आर और आर का अपने को निकालना था, तो 5 आर इंटू आर अपॉन 5 आर प्लस आर, तो ये आएगा 5 आर स्क्वायर अपॉन 6 आर। सोल्व करने पे 5 आर बाई 6। इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ जी, अब देखिए अपन यहाँ पे एक सवाल और लेंगे, बहुत सिंपल सवाल सा मैं लूंगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सवाल बेटा मैं लूंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। इस तरह का एक सवाल अपन यहाँ लेने वाले हैं। कच 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 कच, आप ड्रॉ करते रहिए डायग्राम। बेटा ये आप ही को दूंगा मैं करने के लिए, फटाफट से ड्रॉ कीजिए इसको। जल्दी से ड्रॉ कर दीजिए। इसको माना ए, इसको माना बी, फटाफट से ड्रॉ कीजिए इसको जल्दी। सारे के सारे आर है, सिर्फ ड्रॉ ही नहीं करना, सॉल्व भी करना है। सारे आर है, ऑल रजिस्टर्स आर आर। क्या बात है, जल्दी। हाँ जी, तो बेटा इसमें मैं आपको एक नया मेथड सिखाऊंगा, उसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, है ना, या फिर उसको आप लोग पोटेंशियल सिमेट्री भी बोल सकते हैं, वोल्टेज सिमेट्री। वो करंट सिमेट्री था, इसको वोल्टेज सिमेट्री बोल सकते हैं। देखना कैसे, इस देखो जिस लाइन के अबाउट निकालना है, जिन 2 पॉइंट्स के अबाउट निकालना है अपने को, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन से अगर ऊपर और नीचे या उसके दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में अगर बिल्कुल बराबर हो, सिमेट्रिक हो, तो इसको अपन बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री। आ रहा है ना, बिल्कुल बराबर हो तो फोल्डिंग सिमेट्री। अब मेरी बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए अपने फोल्डिंग सिमेट्री ले लिया, ये ए ले लिया, बी ले लिया, बहुत ही बढ़िया लिया है ना। अब हो क्या रहा है सर, यहां से कुछ करंट निकला, हाँ भाई, यहां से कुछ करंट निकला, हाँ भाई,
दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, हाँ भाई। बेटा इसमें क्या होता है, पोटेंशियल सेम रखने पड़ते हैं। तो मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल हो जाएगा x, तो इसका भी x। अबे सही है ना। इसका अगर मैं मान लेता हूं y, तो इसका भी y। इसका अगर z, तो इसका भी z, और इसका v। कुछ भी मान लो ना। सर सेम सेम क्यों माने, क्योंकि बेटा बिल्कुल सिमेट्रिक था ऊपर। तो ये भी x, ये भी x, ये भी y, ये भी y, ये भी z, ये भी z। आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को पकड़ के उई उठा के ऊपर रख देना है। कैसे रखना है, ऊपर ऐसे पकड़ के उई ऊपर रख दिया अपन ने। अबे आ रहा है ना। फोल्ड कर देना है इसको, समेटते हैं ना अपन किसी को, कपड़े समेटते जैसे, उठा के फोल्ड करना है ऐसे ऊपर के ऊपर, जस्ट ऐसे ही ऊपर। तो कैसे बनेगा, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं, आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। आप डायग्राम पे गौर कीजिएगा, ध्यान से देखना, ये डायग्राम ध्यान से देखना। ओए इधर लिया, इधर भी लिया, क्या बात है। ये x, ये y, ये z, ये v। बेटा इसको उठा के जब ऊपर लेकर गए तो यहाँ पे एक और रजिस्टर हो गया R का। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, जब फोल्ड किया तो यहाँ पे एक और रजिस्टर हो गया R का। गेटिंग माय पॉइंट। इसको उठा के ऊपर से मिलाया तो V तो मिला हुआ ही था, यहाँ पे एक और मिल चुका है, कितने का, R का। पहले से R था बचा हुआ। इसको उठा के जब दोनों ऊपर से मिलाए तो यहाँ पे भी मिल चुका है एक और R, और इधर भी एक और R। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का ना। बेटा इसमें कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं, और इनके पास पहले से ही R थे। अबे आ रहा है ना। तो दिस पॉइंट इज A पॉइंट, सॉरी दिस पॉइंट इज A पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज B पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट। अब बात समझना, ओ ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों भी पैरेलल में है। तो बेटा R और R, R/2, R और R, R/2। उसके बाद दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो R/2 और R/2 R। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, A डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे R Y पे। सही है, ऐसे ऐसे कर देता हूं मैं इसको दोबारा से। उसके बाद ध्यान से देखना, R और R, R/2, तो इसको R/2 कर दीजिए आप। नीचे वाला R ही रहेगा, तो सही है ना। अब देना ऊपर इधर, बेटा R और R, R और R, R/2, R और R, R/2, R/2, R/2 R। तो फिर से मैं इसको लिख सकता हूं R, और ये V और B के बीच वाला ये रहेगा ओनली R। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये Y पॉइंट हो जाएगा, ये V पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट इज B पॉइंट। अबे ध्यान से देखो, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया भैया, और वो भी बैलेंस्ड, क्योंकि R/R 1, इधर भी R/R 1। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या अपन बीच वाले को उड़ा सकते हैं क्या? हाँ सर उड़ा सकते हैं, तो उड़ा दो। तो बचेगा कितना, कुछ ना बचेगा। अब तो हो गया सोल्व। बेटा ये B है, ये A है, ये R है, और ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है। R और R 2R, R R 2R, 2R और 2R R। तो सिंपली R A B हो जाएगा, सिंपली R। गेटिंग माय पॉइंट। तो A और B के बीच में सिंपली हो जाएगा R। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ भाई, तो एक सवाल अपन और देख लेते हैं इसी प्रकार का। ऐसे 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 बड़ा ही खतरनाक जानलेवा सवाल। खच 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 खच। ये लो भैया, ये अपन ने धमाकेदार सवाल यहाँ पे देख लिया। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का ना।
तो इसको अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो फोल्डिंग से चाहे तो मिरर से। तो इसको अपन मिरर से ही करते हैं। ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, 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 आर। बेटा लाइन ये वाली है, क्या इस लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिक है सिस्टम? हाँ सर, इस लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिक है सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल सिमेट्रिक है सिस्टम। तो जितना करंट इसमें जाएगा I1, क्या उतना ही वापस भी आएगा I1? सही है ना? जितना ऊपर जाएगा I2 उतना ही नीचे भी आएगा I2। जितना इधर जाएगा I3 उतना ही वापस भी आएगा I3। बेटा सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कीजिए सवाल को और ट्राई कीजिए आगे अब, और मैं बताऊंगा नहीं तो फिर जल्दी कीजिए। हाँ जी, तो इधर आइए, I1, I2, I3। अब आपने इसको नोट डाउन कर लिया ना बेटा? नोट डाउन आपको करके रखना है इसको, ठीक है? तो इधर I1 गया तो ना इसमें से ऊपर कुछ गया ना ऊपर से इसमें कुछ आया। इसका मतलब इस कनेक्शन का कोई खास महत्व नहीं था। एक वायर सीधा जा रहा था, एक वायर चुपचाप ऐसे मुड़ रहा था, एक वायर चुपचाप ऐसे आ रहा था। ये सर्किट ऐसा ही था, ना इससे ऊपर कुछ गया ना ऊपर से इसमें कुछ आया। अब समझना, आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर टू आर आर, तो बेटा आर 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 3R। दोबारा सुन, आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर टू आर आर, आर 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 3R। बोल सही है कि नहीं है? अबे आया ना? सिमिलरली नीचे वाला भी सेम 3R। तो बेटा कैसा बनेगा? ये बनेगा कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना, आर आर टू आर, आर आर टू आर, टू आर टू आर आर, आर 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 3R। अबे 3R हुआ ना बेटा? बीच के दो थे तो 2R, ये अगेन था 3R। अब करना क्या था? दोनों मिला के क्या बन जाएगा? तीनों मिला के 1/3R, 1/2R और 1/3R। इट इज 1/R इक्विवेलेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब इसको आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। बेटा इसका मैं तो एक और तरीका करता हूं, इस वाले का, यहां से सोल्व करने का। देख 3R 3R 1.5R। अब 1.5 और 2 बचा तो कितना आएगा? RAB। सीधा लिख सकते हैं अपन सर, 2R इंटू 1.5R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 1.5R। सोल्व एंड गेट आंसर। अबे आ रहा है ना? पक्का ना? श्योरिटी से बोल रहा है ना? तो ये कितना आएगा यहाँ पे? 2R इंटू 1.5, ये हो जाएगा 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.5R। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये बचेगा बेटा यहाँ पे 6R/7। गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? तो कितना हो जाएगा? 2R और 1.5R, 3R स्क्वायर 2R प्लस 1.5R कितना? 3.5R। सोल्व करने पे आ जाएगा। अभी बोलना है यार, अभी आ रहा है ना? या फिर ऐसे उल्टा कर लीजिए, इससे भी आंसर सेम ही आएगा। तो बेटा इससे अगर करेंगे अपन तो क्या करेंगे? ये तो आपको आता ही है, फटाफट से एलसीएम ले लेंगे 6R का। इधर जाएगा 2, इधर जाएगा 3, इधर जाएगा 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6R/7। गेटिंग माई पॉइंट? इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? तो बेटा फटाफट से इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखो, फास्ट। हाँ जी, अब आइए बेटा एक और सवाल अपन देखते हैं, इस प्रकार का नहीं, कुछ अलग। ये कुछ अलग है ना, नीट का बड़ा फेवरेट है, नीट और एम्स का। तो इसके ऊपर अपन सवाल देखते हैं किस तरीके का आता है सर।
जैसे मान लीजिए आपने कभी कई देखा होगा, कई बार ऐसे क्यूब बना होता है वायर्स का, ऐसे 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 ऐसे, देखा है ना, ऐसा क्यूब बना होता है। वाह क्या डायग्राम बनाया है, सही तो बनाया ना, हाँ सही बनाया बेटा। इसको बोल दो ए बी सी डी ई एफ जी एच। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे यार 3 चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन सी होती है? पहला होता है एज, ए बी एक एज है, ठीक है। डी एच एक एज है, एज मतलब ये जो कोना है, कॉर्नर है। ए बी क्या है? एक एज है। डी ए क्या है? एक एज है। सिमिलरली सी बी क्या है? वो भी एक एज है। गेटिंग माई पॉइंट। तो सब में आर आर रजिस्टर लगा हुआ है। अब पूछा गया, जैसे मान लीजिए ए और बी के अक्रॉस पूछा गया, ए और बी के अक्रॉस, तो बेटा ए बी के अक्रॉस पूछा गया तो वो एच के अक्रॉस हो गया। तो वो ए बी के अक्रॉस पूछे या वो बी ई के अक्रॉस पूछे, सब एज कहलाएंगे। तो बेटा एच के अक्रॉस क्या होता है? अगर आपको एच के अक्रॉस निकालना है, एज मतलब कॉर्नर, एज, तो एच के अक्रॉस कितने सारे पॉइंट हो जाएंगे? ए बी, ये एज में ही आता है, या फिर बी सी, ये एज में ही आता है, या फिर एफ ई, ये भी एच में ही आता है। सिमिलरली एक्सेट्रा, ठीक है। चाहे वो जी एफ हो, चाहे वो जी एच हो, चाहे वो जी डी हो, सारे एज है। तो भैया एच के लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो कितना है? 7r/12। आपको ये याद रखना है। गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसका? फेज डायगोनल, जिसको बोलते हैं अपन फेज डायगोनल, एफ। बेटा फेज डायगोनल कौन कौन सा है? अगर ए और ई को पकड़ लिया तो ए ई इज अ फेज डायगोनल। बी और एफ को पकड़ लिया तो बी और एफ फेज डायगोनल। एफ और एच को पकड़ लिया तो एफ और एच, एक्सेट्रा, ये सारे कौन है? फेज डायगोनल, किसी भी क्यूब के एक फेज के डायगोनल। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इसका कितना आता है? 3/4r। अबे आ गया ना। अब इसमें एक और चीज बनती है, वो है बॉडी डायगोनल। मैं यहां लिख देता हूं, एक आता है बॉडी डायगोनल। ओहो, बॉडी डायगोनल कौन सा हो जाएगा? जैसे ए है, अब बॉडी डायगोनल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि बॉडी डायगोनल ए है, इसका बिल्कुल सामने वाला कॉर्नर एच, तो बॉडी डायगोनल इज ए और एच। और कौन कौन सा हो जाएगा? बी और जी। बॉडी डायगोनल इज बी और जी। गेटिंग माई पॉइंट। इसी प्रकार से काफी सारे और होंगे, एफ और सी, डी और ई। आया मेरी बात समझ में? तो बेटा ये बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल के केस में क्या होएगा? रेजिस्टेंस टोटल वो हो जाएगा 5/6r। अब मैं तुम्हें एक कमाल की बात बताऊं, मेरे को ये सब याद नहीं है। सर ऐसे कैसे याद नहीं है? मैंने आपके सामने कहीं देखा भी नहीं है, कैमरा यहाँ पे चालू है, मेरे पास कोई पर्ची भी नहीं, देख लो, बट मैंने ये सारे लिख दी है, पर मुझे याद नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि मैं इस खतरनाक से क्यूब को हाथों हाथ सोल्व कर दूंगा, मुझे हालांकि इसको सोल्व करना आता है और मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूं। अगर तुम्हें डाउट में आके पूछना हो इसको सोल्व करना कैसे करना है, पूछ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है, पर इसको याद रखना काम आता है। सर याद कैसे रखेंगे इसको? इसका ट्रिक है। अब ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा आप। पर ट्रिक में क्या करना है आप ये ध्यान से देखिएगा। ट्रिक में क्या करना है, आपको लिखना है ई एफ बी, एज फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल। दोबारा बोलता हूं, एज फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल, ऐसे लगा दीजिए। सब जगह आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेटा इसको आप एच की जगह ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक, एफ को फॉर्मूला। हमें सही है ना? इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बी फॉर बॉक्स, याद रहेगा? इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, अबे याद रहेगा ना? याद रहेगा नहीं रहेगा? इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स ई एफ बी। सब जब आर आर लगा के लाइनें खींच के आप सीधा गिनती शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 आंसर। अबे आया कि नहीं आया? बोल दे।
इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 खत्म। अबे आ रहा है ना? तो बेटा ये अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स देख लिया है। जल्दी से फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, पहले एक बार नोट डाउन कीजिए फिर देखते हैं अपन। जल्दी से कीजिए। हाँ भाई, तो इलेक्ट्रिक फॉर्मूला तुम्हें अच्छा समझ में आ गया ना? चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ग्राफिक में। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ए बी एज है, ए बी जैसे एज है वैसे ही बी सी भी एज है। दिख रहा है आपको? जैसे बी सी एज है वैसे एच सी भी एज है। चमकती हुई लाइन दिख रही होगी आपको, है ना? अलग से बॉक्स दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे, बॉक्स देखिए यहाँ पे, है ना? बॉक्स दिख रहा है ना? तो जिस प्रकार से ए बी एज है उसी प्रकार से सी बी बी सी भी एज है, उसी प्रकार से बी ई भी एज है, एफ ई भी एज है। गेटिंग माई पॉइंट? अब अपन बात करते हैं फेस डायगोनल की। ए सी दिखा लाइन, बी डी दिखी लाइन, ए ई दिखी लाइन। अबे दिख रही है ना चमकती हुई बीच बीच में? बेटा बॉडी डायगोनल ए से लेके एच तक सीधी लाइन दिख रही है, उसी प्रकार से जी से लेके बी तक दिख रही है। अबे आ रहा है ना समझ में? तो बेटा इस प्रकार से अपन, और बाकी यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। रटने का तरीका गिनती 1 2 3 4 5 6 7 आर। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। बेटा सर्किट थ्योरी आपकी समाप्त हो चुकी है, और अब अपन समाप्त मतलब ऐसा नहीं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो गया, नहीं, सर्किट थ्योरी समाप्त हुई है। मतलब अपन ने कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स सर्किट्स इनके ऊपर सफिशिएंट जानकारी इकट्ठी कर ली है। ठीक है, तो बेटा इसकी आप अपना जो मॉड्यूल आपको मिलता है उस मॉड्यूल के अंदर आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अपन लोग संडे के दिन या फिर बहुत जल्दी अपन लोग इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे मतलब इसको क्लास में आके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब जो नेक्स्ट अपना स्टार्ट होएगा वो होगा पावर एंड बल्ब के प्रॉब्लम्स, जो अपना नीट वगैरह का काफ़ी फेवरेट पार्ट रहता है ना। तो बेटा बल्ब वगैरह अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन बहुत जल्दी।